اس نے मलिका बिल्किस की तरफ जाकर ये सारी हकीकत बयान कर दी। मलिका बिल्किस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। जब ये पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कोई है जो मलिका बिल्किस के यहाँ पहुँचने से पहले उनका तख्त यहाँ ला दे। एक जिन ने कहा, आप अपनी मजलिस से उठे, इससे पहले ही मैं उनका तख्त आपके पास ला देता हूँ। एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था वो बोला, आप पलक झपकाएं, इससे पहले मैं उनका तख्त आपके पास पहुँचा सकता हूँ। और उसने फौरन मलिका बिल्किस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाकर रख दिया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने सामने पाया तो उन्होंने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। जो शुक्रगुजारी करे वो अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजार है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह है और करम करने वाला है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। उस तख्त में से हीरे जवाहरात निकाल दिए गए और दूसरी जगह पर लगा दिए गए ताकि उसकी सूरत बदल जाए। फिर जब मलिका बिल्किस वहाँ आ गई तो उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त भी ऐसा ही है? मलिका बिल्किस ने ना तो हाँ कहा, क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई थी, और ना ही उन्होंने ना कहा, क्योंकि ये उन्हीं का तख्त महसूस हो रहा था। अलबत्ता इसमें कुछ तब्दीली महसूस जरूर हुई थी। काफी सोचकर उन्होंने जवाब दिया, ये तख्त मेरा ही लगता है। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिका बिल्किस को एक महल में ले गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी सल्तनत का एक ऐसा मंजर दिखाना चाहते थे जो किसी इंसान ने पहले ना देखा हो। ये महल मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ था। इससे दूसरी तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। पानी चलता रहता था। आप मलिका बिल्किस को लेकर उस महल में दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि इस महल में तो पानी बह रहा है। उन्होंने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया ताकि वो भीग न जाएं। फिर मलिका बिल्किस ने अपना पैर पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा। इस बात पर मलिका बिल्किस को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो धोखा खा गईं। ये शीशे का महल इतना आलीशान था कि इसे जिनों के जरिए बनाया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। ये अजीम सल्तनत देखकर वो जान गईं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के नबी भी हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस को ऐसे मौजज़ात इसलिए दिखाए ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि अगर दुनिया की सल्तनत इतनी बेहतरीन हो सकती है तो अल्लाह कैसा बादशाह होगा। अल्लाह के सामने सूरज तो कुछ भी नहीं जिसकी वो इबादत किया करती थी। मलिका बिल्किस कहने लगी, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की फरमाबरदार बंदी हूँ। मलिका बिल्किस के साथ साथ उनकी पूरी कौम ईमान ले आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिदुल अक्सा तामीर करवाई। इसकी पहली तामीर याकूब अलैहिस्सलाम ने करवाई थी, लेकिन जब बुख्ते नुसर ने अपना कब्जा जमा लिया तो उसने मस्जिदुल अक्सा तोड़ दी थी। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो उन्होंने मस्जिदुल अक्सा की तामीर शुरू करवा दी। इसके साथ साथ उन्होंने हैकल सुलेमानी भी तामीर करवाया। यहूद आज तक इसको मुकद्दस समझते हैं। ये हैकल सुलेमानी मस्जिदुल अक्सा के बिल्कुल करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हरम में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है। मस्जिदुल नबवी में एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है, और मस्जिदुल अक्सा में एक नमाज का सवाब 500 नमाजों के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को तामीर किया तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं मांगी। उनमें से अल्लाह ताला ने 2 दुआएं कबूल फरमाई और एक के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें मिलेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ ये मांगी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तेरी हुकूमत के मुवाफिक हो, यानी अदलो इंसाफ की फरावानी हो और किसी पर जुल्म ना हो। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरी दुआ ये मांगी, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल फरमा ली। और उन्होंने तीसरी दुआ ये मांगी, जो शख्स भी घर से निकले और वो मस्जिदुल अक्सा में नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए जिस तरह पैदाइश के दिन था। इस तीसरी दुआ के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मीद है ये दुआ अल्लाह ने हमारी उम्मत के लिए रख ली हो। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेहतरीन बादशाहत और बेशुमार ताकत अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद वो थे तो इंसान ही। मौत हर इंसान को पहुँच कर रहती है। इंसान जितनी भी कुदरत हासिल कर ले, जितना भी गलबा ले,
जितनी भी अजमत हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हासिल हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में लोग जिन्नात के फितने में मुब्तला थे। काला जादू आम था। लोग सोचते थे कि जिन्नात गैब का इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के जरिए बताएं कि जिन्नात को इल्मे गैब नहीं है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को सख्ती से काम पर लगाया और वो आपके सामने काम करने लग गए। आप उनकी निगरानी करते रहते। जिन्नातों के दिलों में सुलेमान अलैहिस्सलाम का बहुत खौफ था, क्योंकि सुस्ती करने पर आप उन्हें सख्त सजा देते थे। आप खड़े होकर उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मुकद्दस की तामीर में मसरूफ थे। ऐसे में आपने अपना असा पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियां टिका दी, फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह उनकी निगरानी करते रहे और इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली। सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखें खुली रह गईं। उधर जिन मुसलसल काम करते रहे। वो यही ख्याल कर रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का खलीफा आया तो वो जान गया कि आप इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उसने भी जिन्नात पर ये बात जाहिर नहीं की। इस तरह 2 साल गुजर गए। जिन्नात इस कदर सख्त निगरानी पर हैरान थे। वो देख रहे थे कि 2 साल से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरकत तक नहीं की, पलक तक नहीं झपकाई। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा पर दीमक लग गई। वो अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखला करती रही। आखिर वो लाठी टूट गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए। उस वक्त जिन्नात को पता चला कि उनकी वफात हुए तो अरसा गुजर चुका है। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी कौम को पता चल गया कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है, बल्कि जिन तो इंसानों से कम अकल रखते हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े तो उसी वक्त जिन्नात जान गए कि अगर वो गैब का इल्म रखते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला ना होते। इस